फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरे वीडियो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ाम आपका आने वाला है उससे रिलेटेड है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रोजेक्ट मैनेजर का जो सिलेबस है या जो उसका एग्जामिनेशन पैटर्न है वो डिफरेंट है थोड़ा। उसमें क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न भी थोड़ा सा अलग है, उनका क्वेश्चंस का लेवल अलग है और आपको वैसी ही प्रिपरेशन करनी है जैसा वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आएगा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। और टॉप जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनसे आपको इसका आइडिया लग जाएगा। मेरा आज का जो वीडियो है ये डॉक्यूमेंट है कुछ टॉपिक्स को कवर करते हुए और उससे रिलेटेड फिर 30 क्वेश्चंस आपको 30 क्वेश्चंस के डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जो सीरीज़ है योरपीडिया के आप उसको अटेंड कर सकते हैं। और इसी के लिए एग्ज़ाम के लिए एक बहुत अच्छी बुक जिसमें थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड लाइंस पे, वो बुक भी आप पढ़ सकते हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में प्रोजेक्ट मैनेजर के इस एग्ज़ाम के लिए है। ये एग्ज़ाम ऑलरेडी अब इसका नोटिफिकेशन, इसका फॉर्म फिलिंग चल रहा है, नंबर ऑफ सीट्स कम है, लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं फ्रेंड्स तो योरपीडिया की आप बुक से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये पैटर्न है आपके प्रिलिमिनरी का। इसी में प्रिलिमिनरी वाले जो आपका पैटर्न है उसमें आपके ये 70 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ये पैटर्न है प्री का। प्री निकालेंगे फिर उसके बाद आपका मेंस है। तो इस पैटर्न में ये जो आपका इंडियन इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज है 70 मार्क्स, ये बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है आपको प्री का पास करने के लिए। मैं उसी में से एक आज का जो हमारा लेक्चर है, मेरा जो लेक्चर है वो उसी से रिलेटेड है और ये उसका सिलेबस है इकोनॉमी और इंडस्ट्री का। यहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और हर टॉपिक में से आपको 150 क्वेश्चन सिंपल वाले क्वेश्चंस करने हैं। जैसे बॉम्बे प्लान है, आपका गांधीयन प्लान है, पीपल प्लान, सर्वोदय प्लान, जो भी है ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इनमें से 50-100 टॉपिक्स आपको करने हैं और वो हमारी इस 11 टॉपिक्स 12 जो चैप्टर है वो उस बुक के अंदर हमने कवर किए हुए हैं 12 चैप्टर्स। और मान के चलो हर चैप्टर में से आपके हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो ये 4-5 हज़ार क्वेश्चंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है जो आप कर सकते हैं। आज हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो ऑनलाइन ऑफ 2021 का जो पेपर हुआ था उसी की लाइन में आपके 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जीएसटी से, गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है और फाइनेंस मिनिस्टर से। तो क्या क्या क्वेश्चंस आपके फाइनेंस मिनिस्टर से प्रीवियस ईयर, जीएसटी से, जैम पोर्टल से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर 2021 में और उसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये 2021 का पेपर है जिसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप देखोगे फाइनेंस मिनिस्टर सबसे लंबे टाइम के लिए इनमें से कौन से फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, सबसे लंबे टाइम के लिए उन्होंने निकाला है, दैट इज पी चिदम्बरम। और ये यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि सब किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और फिर फाइनेंस मिनिस्टर में से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको जो फाइनेंस मिनिस्टर दे रखे हैं ये सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के जो रह चुके हैं कभी ना कभी। तो कितनी बार कोई फाइनेंस मिनिस्टर बने और सबसे लंबे ड्यूरेशन के लिए कौन फाइनेंस मिनिस्टर बने। और फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, देखो जिन्होंने चार्ज लिया था, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का भी मिनिस्ट्री ली थी वो इंदिरा गांधी थी, लेकिन पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर जो फुल टाइम बनी हैं वो निर्मला सीतारमन हैं जो प्रेजेंट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर शान मुखम चेट्टी जी थे और कब वो बने थे वो भी आपको पता होना चाहिए। पहला बजट उन्होंने प्रेजेंट कब किया और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सो लियाकत अली खान पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के। कंट्री इंडिपेंडेंट होने से पहले इंटरिम गवर्नमेंट आई थी तो 1946-47 में वो पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो पहले फिर इवेंचुअली वो बाद में पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने, लियाकत अली खान। तो इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे वो बने थे। फिर जॉन मथाई पहले रेलवे मिनिस्टर थे। देशमुख जो थे वो इंडिया के पहले बेसिकली इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। तो ये आपको जो नाम हैं उनको भी आपको थोड़ा सा याद करना है। जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो सबसे पहले ये चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो 2006-07 में यूनियन बजट में उन्होंने बात किया था और उन्होंने ये बोला था कि अप्रैल 1, 2010 से जीएसटी आ जाएगा। लेकिन इस बजट में उन्होंने उसको अनाउंस किया था, 2006-07 का जो बजट प्रेजेंट किया था उसमें ये बताया था कि 2010 से आ जाएगा। लेकिन बाद में ये आया जो था तो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के टाइम पे आया 1 जुलाई 2017 और इसको जीएसटी डे से के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से इसको किया गया था। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जीईएम का फुल फॉर्मेट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोक्योरमेंट का प्लेटफॉर्म है। बेसिक 3 लाख करोड़। अब ये जो डाटा है ना, इंफॉर्मेशन है, बजट की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार भी बिहार का जो आपका एग्जाम होगा
ये प्रोजेक्ट मैनेजर का, तो उस टाइम पे बजट बिहार का और बजट सेंट्रल गवर्नमेंट का आ चुका होगा, जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको इसको करना है। और ये जो है आपका वो यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम का पार्ट है, और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 3 लाख करोड़ का टर्नओवर इसमें हो चुका है, और इस बार कितना हो गया वो भी हम देखेंगे, राइट। फिर जीएसटी कुछ कंट्रीज में वैल्यू एडेड टैक्स, इवन इंडिया में पहले वैल्यू एडेड टैक्स होता था, और ये टर्म्स को इंटरचेंज किया जाता है, दोनों टर्म्स को यूज़ किया जाता है। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो बहुत ही कॉमन टर्म है जो ग्लोबली यूज़ होती है, यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड किंगडम में और बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर में इसको यूज़ किया जाता है, और इसके और भी अलग अलग नाम हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर में आया था। पहला कंट्री जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया 1954 वो फ्रांस था, और फ्रांस ने ही इसको सबसे पहले किया था। और कुछ इसके जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ये कंसेप्ट किसने डिवाइस किया था, मॉरिस लॉरे जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको डिवाइस किया था, और कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स के ऊपर टैक्स को खत्म करने के लिए इसको किया गया था। तो वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था वो उन्होंने किया था। वैल्यू जैसे ही किसी चीज़ पे प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन, जिस भी चीज़ में वैल्यू ऐड की जाती है, मतलब जब आप उसकी कॉस्ट बढ़ाते हो, उसकी वैल्यू ऐड करते हो, तब उस स्टेज पे आपको टैक्स को इंट्रोड्यूस करना है एज पर हिम। सो बहुत सी कंट्रीज ने अब इसको एक्वायर किया है। फिर इसी लाइन पे फ्रेंड्स ये आपके 30 जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो जीएसटी 10-15 क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड, 10-15 क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड, जेम पोर्टल से रिलेटेड, और उसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। इंडिया में कब इंप्लीमेंट किया गया जीएसटी, मैं जल्दी से करवाता हूँ, 1 जुलाई 2017 को, और इसको जीएसटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। जीएसटी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वैसे भी इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है। जीएसटी ने किसको रिप्लेस नहीं किया, बाकी सबको रिप्लेस किया, और किसको रिप्लेस नहीं किया जीएसटी ने, वो इसको रिप्लेस नहीं किया। तो इनकम टैक्स को रिप्लेस नहीं किया, बाकी सबको रिप्लेस किया। मेजर ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूसिंग का क्या है कि हम इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सकें, डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स को हम रिप्लेस ना करें, इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस ना करें, दैट इज द मेन थिंग। जीएसटी एलिमिनेट मल्टीपल टैक्सेस को बेसिकली नहीं होना चाहिए, जीएसटी ने वो सारा एलिमिनेट कर दिया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोलते हैं जीएसटी को, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे लिया जाता है। डेस्टिनेशन जहां पे कंज्यूम की जाती है कोई चीज, जहां पे फाइनली कोई चीज खरीदी जाती है, वहां पे इस जीएसटी को लगाया जाता है, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू जीएसटी आया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 101st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन मींस जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज करते हो। 101st अमेंडमेंट ने जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट किया। तो जीएसटी काउंसिल होती है जिसके अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और कुछ यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनको डाला जाता है इसमें। 3 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सडन रिडक्शन किए जीएसटी रेट्स के अंदर और स्लैब्स को सिंप्लीफाई किया। प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द गुड्स के लिए 5%, 18%। सिंप्लीफाई करने के बाद मोस्ट गुड्स आर ब्रॉट अंडर दीज 2 कैटेगरीज। और भी कैटेगरीज हैं लेकिन मेजॉरिटी 5 और 18% है। जीएसटी के अंदर कौन से टैक्स को डाल दिया जाता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स। अभी कितने हैं? 0%, 5%, 18%, 40%। तो 5 और 18% मैक्सिमम है, 40% बहुत ही कम है, लेकिन 0% तो मतलब नहीं है टैक्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। और पहले 12 और 28% भी होते थे, तो 12, 28 को हटा के 5 और 18 कर दिया गया। 28 को 18 में कर दिया गया, 12 को 5 में कर दिया गया। 5, 12, 18, 28 होता था। 28 को अब बेसिकली रिड्यूस कर दिया गया 18% में, तो 12 और 18 इसमें डाल दिए गए और 0 और 40 दो ऐड कर दिए गए। तो प्रेजेंटली ये है, इसको याद कर लेना। कब निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनी इंडिया की?
ये पहला टेन्योर उनका। फर्स्ट वुमन जिन्होंने फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री ली। सेवन कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक लगातार, ऐसा कभी किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं किया, तो लगातार इन्होंने 7वीं बार। बिफोर इंडिपेंडेंस लियाकत अली खान जो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया। फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी। यूनियन बजट इंदिरा गांधी जी ने पहली बार प्रेजेंट किया। मनमोहन सिंह 91-96 के बीच में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के टाइम पे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। चौदह से लेके 19 तक सीतारमण जी से पहले अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, बीजेपी गवर्नमेंट के पहले फाइनेंस मिनिस्टर जो इस मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने बहुत ये जीएसटी को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। 9 अगस्त 2016 जेम पोर्टल लॉन्च हुआ। रूल 149 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैंडेटरी कर दिया गया गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को। डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल पहले ये हुआ करता था। एवरेज सेविंग 9.75% हुआ। प्रेजेंटली मिहिर कुमार जी हैं। कॉमर्स मिनिस्टर जिन्होंने उस टाइम पे जेम पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया था, तो निर्मला सीतारमण अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उस टाइम कॉमर्स मिनिस्टर थी। ट्रांसपेरेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। और लास्ट क्वेश्चन है, अरुण जेटली उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जब जेम पोर्टल इंट्रोड्यूस हुआ तो अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, निर्मला सीतारमण कॉमर्स मिनिस्टर थी, आज निर्मला जी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।